हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम डीलेट फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर फर्स्ट में लिसनिंग विथ कम्प्रिहेंशन लेकर आए हैं टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लिसनिंग विथ कम्प्रिहेंशन में पढ़ेंगे व्हाट इज लिसनिंग, what is hearing and difference between listening and hearing। listening मीन्स भी होता है सुनना, hearing मीन्स भी होता है सुनना। दोनों का अर्थ कितना डिफरेंस है, कौन सा अर्थ किस तर्क में हम समझेंगे, इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिसनिंग जो होता है वो एक प्रकार का हमारे जो द फोर इम्पोर्टेंस फैक्टर ऑफ लैंग्वेज, ये जो किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की जो महत्वपूर्ण चार फैक्ट होते हैं, वो यह है कि जैसे कि लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया एंड राइटिंग हो गया। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे लिसनिंग किसी भी भाषा शिक्षण की ये चार फैक्ट हो गए, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उनमें से एक है आपका लिसनिंग, जो कि लिसनिंग यानी किसी की बातों को सुनकर हम एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी में परिवर्तन आ जाता है, वह सुनना कहलाता है। यानी लिसनिंग का जो हम मीनिंग ऑफ लिसनिंग कह सकते हैं। लिसनिंग का जो मीनिंग होता है वो यह है, जैसे मीनिंग ऑफ लिसनिंग देखिए। मीनिंग ऑफ लिसनिंग जब मीनिंग ऑफ लिसनिंग को हम समझेंगे, देखते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लिसनिंग होता है वह यह है कि लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्स as paying attention to somebody, some things that you can hear। यानी आप किसी भी के द्वारा कोई कुछ आवाज़ सुनते हैं तो आपकी क्रिया में प्रतिक्रिया एक्टिव हो जाती है, तो वह लिसनिंग के अंतर्गत आती है। Thus, seeing its importance in the educational field, it can be described as the art of paying close attention to the conversation of other person or people in order to obtain verbal and non-verbal case selectively। इस तरह हम लिसनिंग को देखते हैं कि लिसनिंग वास्तव में इट इज वॉलंटरी। लिसनिंग इज वॉलंटरी दैट इज ए पर्सन हियर्स इट नॉलेजली एंड अटेंटिवली। यानी जो लिसनिंग होता है वह एक प्रकार का क्या है, वह आवाज़ से संबंधित है। यानी जो सुनना होता है वह हम किसी सामने वाले की आवाज़ को सुनते हैं, मनन करते हैं, उसमें हमारी क्रिया प्रतिक्रिया यानी हमारी एक्टिविटी में कुछ परिवर्तन आ जाता है, वही सुनना है, लिसनिंग है। हम कह सकते हैं लिसनिंग इज वॉलंटरी दैट इज ए पर्सन हियर्स इट knowingly एंड attentively। यानी किसी भी ज्ञान को यानी सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या हमारी प्रतिक्रिया परिवर्तनशील हो जाती है, वह लिसनिंग होती है। या हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एफर्ट एज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, देन इट इज planned and many involve the prescribed time। A
listener can selected or reject the text or material that he listened to. Attention and concentration are essential factor of listening. About listening, these words very important for you. That's ये आपके एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज लिसनिंग, तो आप क्या कहेंगे? लिसनिंग इज ए वॉलंटरी दैट्स ए पर्सन हियर्स इट नॉलेजली एंड अटेंटिवली. नॉलेजली एंड अटेंटिवली यानी ज्ञानपूर्वक वह सुनकर अपने अटेंशन यानी वो उसकी क्रिया में, एक्टिविटी में परिवर्तन आ जाए. चेंज द एक्टिविटी इन एनी पोजिशन आर कॉल्ड लिसनिंग. सो ये हो गया लिसनिंग की परिभाषा. लिसनिंग के बारे में, लिसनिंग का अर्थ हम देखें. अब देखते हैं लिसनिंग के बारे में. व्हाट कैरेक्टर्स ऑफ लिसनिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिसनिंग के क्या होते हैं. तो लिसनिंग के कैरेक्टर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो लिसनिंग कैरेक्टर होते हैं वह इस प्रकार हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग डालेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग. Characteristics of listening. Characteristics of listening देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं. जो हमारा characteristics of listening है वह लिसनिंग की यानी सुनना का जो विशेषताएं हैं वह यह है कि लिसनिंग फर्स्ट तो ये कहेंगे लिसनिंग इज वॉलंटरी प्रोसेस. जो लिसनिंग है वो क्या है? वॉलंटरी प्रोसेस है एक प्रकार का. दैट्स इज ए पर्सन हियर्स इट नॉलेजली एंड अटेंटिवली, जो कि ज्ञानपूर्वक अथवा वो अपनी एक्टिविटी को वह में परिवर्तन लाकर वह सुनता है किसी भी बात को. सेकंड आपका है लिसनिंग रिक्वायर्स थिंकिंग. फर्स्ट आपका है लिसनिंग इज ए वॉलंटरी. या लिसनिंग वॉलंटरी हो गया. फर्स्ट पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स में. सेकंड जो आपका है वो लिसनिंग रिक्वायर्स थिंकिंग. लिसनिंग रिक्वायर्ड थिंकिंग. जो लिसनिंग होता है वह उसमें किसकी आवश्यकता होती है? सोच की आवश्यकता होती है. यानी हम जब सुनते हैं किसी चीज़ को तो उसके बारे में सोचते हैं कि मैंने क्या सुना. ठीक है. अब देखते हैं कि अब किसके बारे में कैसे क्या सुनना है. मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, यानी हमारी याददाश्त जो है वो किस पे डिपेंड है या हमारी सोच किस पे डिपेंड है. ये अब नेक्स्ट है आपका लिसनिंग रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ थॉट. लिसनिंग result in generation of thought. जनरेशन ऑफ थॉट. जो लिसनिंग होता है वो लिसनिंग रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ थॉट. वो सोच समानता सोच जो लिसनिंग होता है उसका परिणाम जो सोच होता है सामान्यतः उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट आपका है लिसनिंग इज प्लान्ड. लिसनिंग इज प्लान्ड एंड मैनी इन्वॉल्व द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग है क्या लिसनिंग इज प्लान. लिसनिंग इज प्लान्ड. लिसनिंग इज प्लान्ड and many involve the prescribed time and many may involve and may involve prescribed time
प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जो लिसनिंग होता है, लिसनिंग इज प्लान्ड एंड में इन्वॉल्व प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जो लिसनिंग होता है यानी सुनना, वो हमारा एक निश्चित जो समय होता है, टाइम होता है, उसके अंतर्गत हम लिसनिंग को केयर करते हैं, अपने माइंड में हम सोचते हैं, फिर हमारी एक्टिविटी में वो चेंजिंग आता है। तो ये हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट यू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग, तो हम ये सब बता देंगे। लिसनिंग इज एलिमेंट्री, लिसनिंग रिक्वायर्स थिंकिंग, लिसनिंग रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ थॉट, लिसनिंग इज प्लान्ड एंड मे इन्वॉल्व प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ये आप नोट बना के उसको रिवीजन करते रहेंगे और बीच बीच में वीडियो को देखते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे और एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट होती रहे। और अब नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ लिसनिंग, यानी जो लिसनिंग है उसका महत्वपूर्ण क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग। ये देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ significance of listening, significance of listening, यानी जो लिसनिंग है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को जब तक हम नहीं सुनेंगे तो उसमें परिवर्तन लाना इम्पॉसिबल है। तो जब हम किसी बातों को या कक्षा में क्लास में रहें, क्लासरूम में जब टीचर की बातों को नहीं सुनेंगे तो वो चीज़ हमारी बात में समझ में नहीं आएगी। तो उसी प्रकार जो लिसनिंग होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे एजुकेशन में। विदाउट लिसनिंग आई कैन नॉट changing any activity in any place. So significance of listening, the learning process begins with listening। जो शिक्षण हमारा है, सीखने की जो विधा है वह लिसनिंग पर ही आधारित होते हैं। लिसनिंग यानी सुनने की एक विद्या ही लिसनिंग कहलाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस of the four basic language skills that begins with listening. This is the reason that importance is attached to it, and student learns the language by listening. So in this way listening is the most important factor of learning, so due attention must be paid to it. So in these types listening are very important for education and any activity. सिग्निफिकेंस में हम लोग लिसनिंग के बारे में देखें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमारा हियरिंग और लिसनिंग है उन दोनों में कंपैरिजन क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम देखते हैं कि लिसनिंग मीन्स भी होता है सुनना, हियरिंग मीन्स भी होता है सुनना। अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हियरिंग एंड लिसनिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो लेट अस difference between listening and hearing. Listening and hearing
एक तरफ लिसनिंग हो गए, एक तरफ हियरिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये देखते हैं। एक तरफ लिसनिंग, एक तरफ हियरिंग। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ यू स्टडी केयरफुली दिस टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। फर्स्ट, लिसनिंग, एज यू नो दैट लिसनिंग इज वॉलंटरी। लिसनिंग इज वॉलंटरी। फर्स्ट पॉइंट, listening is voluntary. Listening is voluntary. Listening is voluntary. But hearing is not voluntary. Hearing is involuntary. Hearing is involuntary. Hearing is involuntary. लिसनिंग इज वॉलंटरी, हियरिंग इज इनवॉलंटरी। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया डिफरेंस में लिसनिंग और हियरिंग के बारे में। सेकंड हमारा है कि इट इज ऑफन प्लान्ड। इट इज ऑफन प्लान्ड। लिसनिंग होता है वह एक प्रकार की योजना होती है, वो अक्सर योजना के अंतर्गत होता है। सुनना, जब किसी चीज़ को सुनते हैं, लेकिन जब हियरिंग होता है वो अचानक कोई बात सुनते हैं, यानी सडनली होता है। यानी जो हमारा हियरिंग है वह क्या है, एक सडनली है। हमारा हियरिंग जो है वो क्या है, सडन, अचानक होती है। अब थर्ड पॉइंट हमारा है जो इट इन्वॉल्व्स एफर्ट एज यू। तीसरा है इट इन्वॉल्व्स एफर्ट एज यू। Effort as you. It involves effort as you try to understand it. As you try to understand it involves effort as you try to understand it. इसे हम अधिकतर क्या है, समझ कर भी एक्टिविटी करते हैं। बट जो हियरिंग है इट डज नॉट इन्वॉल्व एफर्ट। इट डज नॉट इन्वॉल्व effort। इट डज नॉट इन्वॉल्व एफर्ट। जबकि जो हियरिंग है इस तरह का नहीं है, इस तरह के हम इसको नहीं समझ सकते हैं। ये हमारा डिफरेंस हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट और देखते हैं। 3 पॉइंट हो गया, हम 2 पॉइंट और देखते हैं। जो हियरिंग इज सडन एंड शॉर्ट। फर्स्ट हो गया जी आपका लिसनिंग इज वॉलंटरी बट हियरिंग इज इनवॉलंटरी। ये क्या है, वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है। इसमें क्या कहें, इट इज ऑफन प्लान, ये योजना के अंतर्गत होता है। हियरिंग इज सडन या अचानक होती है।
It involves effort as you try to understand it. It does not involve effort. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो हियरिंग लिसनिंग है वो क्या होता है, एक प्रकार का इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस बट इट इज पैसिव प्रोसेस। जो हमारा हियरिंग है ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। हियरिंग इज पैसिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। हम पहले ही बताया कि जो लिसनिंग होता है वो हमारी क्रिया में परिवर्तन लाता है, एक्टिविटी जो चेंज होता है, और जो हियरिंग होता है उसका वो पैसिव प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे कोई भी क्रियाशील होता है या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य क्या होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। इस तरह a listener can select or reject the text or materials that he listening to. It does not involve the process of rejecting or selecting. तो then ये हमारा लिसनिंग के बारे में हो गया। हमने पढ़ा व्हाट इज लिसनिंग, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग एंड डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ लिसनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। सो इतना चीज़ यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में या अदरवाइज वनडे टेट सी टेट अदरवाइज ऑल वनडे एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिसनिंग का अर्थ क्या होता है, लिसनिंग और हियरिंग में अंतर क्या है दोनों में, और लिसनिंग की विशेषताएं क्या है। हम आई होप दैट्स you understands my video. If you have any doubt in your mind, then you comment me. आप यदि कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही हमारा मनोबल तीव्र होता है, अधिक होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको अच्छा क्लास देने की कोशिश करते हैं। So please you guys, all students, please you like, share and subscribe my YouTube channel Hindustani Teacher. Please you, again I say that you like my Hindustani Teacher YouTube channel, like, subscribe and share and कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।